हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में कहीं ना कहीं सभी को जानना है। सभी इस टॉपिक पर जानना चाहते हैं और हमारी किसी वीडियो पे किसी ने कमेंट भी किया है कि वो जानना चाहते हैं कि प्रीवियस डे पर हम कैसे पता करें कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपनिंग होने वाला है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी इस टॉपिक को लेकर डाउट हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर करूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग होता क्या है। जैसे प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से नेक्स्ट डे की ओपनिंग प्राइस अगर हायर है तो उसे हम गैप ऑफ ओपनिंग कहते हैं। अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से नेक्स्ट डे की ओपनिंग प्राइस लोअर है तो उसे हम गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। अब कितना पॉइंट का इनमें डिफरेंस हो तो उसे हम गैप अप या गैप डाउन में कंसीडर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे हर किसी का अपना एक व्यू है, हर किसी की मार्केट के लिए अपनी खुद की एक एनालिसिस होती है। कोई ये कहता है कि 50, 60, 70 पॉइंट को हम मान सकते हैं गैप अप या फिर गैप डाउन कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि निफ्टी ये 19,000, 20,000 का एक इंडेक्स है, यानी कि अभी तक का ऑल टाइम हाई जो निफ्टी का है वो 19,991 का है। तो इसीलिए मैं निफ्टी का जब 100 पॉइंट मोर देन जब ओपनिंग होता है या फिर लेस देन ओपनिंग होता है तो उसे मैं गैप अप या गैप डाउन कंसीडर करती हूँ। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ये 45,000 का इंडेक्स है। 45 उसकी जो ऑल टाइम हाई जब अभी का रिसेंट का जो था वो 46,369 का था। तो यानी कि निफ्टी से डबल से भी ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग 200 से भी ज़्यादा पॉइंट हमें यहाँ पे मानना चाहिए, मतलब कंसीडर करना चाहिए बैंक निफ्टी को गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के लिए। तो यहाँ पे 200 पॉइंट मैं मतलब अपने खुद के एनालिसिस में यूज़ करती हूँ कि अगर 200 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी नेक्स्ट डे अगर हायर पे ओपन होता है तो मैं उसे गैप अप ओपनिंग कहती हूँ, अगर लोअर पे ओपन होता है तो मैं उसे गैप डाउन ओपनिंग कहती हूँ। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी कि 100 पॉइंट मैं कंसिडर करती हूँ निफ्टी के लिए और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए। वैसे गैप अप या गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज़ को प्रिडिक्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम बेटर प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकती है। तो यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है मार्केट न्यूज़ एनालिसिस। जैसे प्रीवियस डे के मार्केट न्यूज़ या इवेंट्स को हमें एनालिसिस करना है। कुछ मेजर इवेंट्स या फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर मार्केट के सेंटिमेंट पर असर डाल सकते हैं। अगर प्रीवियस डे पर कोई बड़ी न्यूज़ है तो वह मार्केट पर किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। कोई अगर पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर नेगेटिव न्यूज़ है तो उसका मार्केट पर किस तरीके से असर हो सकता है, यह पता करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन करे और मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है। उसी तरीके से अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो नेक्स्ट डे मार्केट गैप ऑफ के साथ भी ओपन कर सकती है। तो न्यूज़ का एक बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे देखा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ भी हमें यहाँ पे करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को देखना, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना, मूविंग एवरेजेस, ऐसे कोई इंडिकेटर्स होते हैं उसकी स्टडी भी हमें इसके साथ साथ करनी चाहिए। इसकी स्टडी से भी हम समझ सकते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर हो सकती है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस की जब हम स्टडी करते हैं तो इससे हमें एक मोटा मोटा आइडिया आ सकती है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है। तो इसका यूज़ भी हम नेक्स्ट डे की ओपनिंग की प्रिडिक्शन करने के लिए कर सकते हो। फ्यूचर एंड प्री मार्केट डाटा, प्री मार्केट डाटा एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको देखना है। प्री मार्केट डाटा आपको बताता है कि मार्केट ट्रेडिंग आवर्स से पहले किस डायरेक्शन में मूव कर रही है।
तो ये भी आपको एक आइडिया दे सकता है कि नेक्स्ट डे मार्केट कहाँ पे ओपन हो रही है, मतलब कहाँ पे उसके ओपन होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसके लिए भी हमें फ्यूचर और प्री मार्केट डाटा को देखना चाहिए। ऑप्शन चेन एनालिसिस ये एक बेस्ट इंडिकेटर है जहाँ से हमें बिग प्लेयर्स की जो पोजीशन है उस पोजीशंस का पता पड़ता है। जैसे कि हम ऑप्शन चेन में OI देखते हैं, चेंज इन OI देखते हैं, या फिर वॉल्यूम्स को देखते हैं। तो वहाँ से जो भी बिग प्लेयर्स जो भी मार्केट में पोजीशंस बनाते हैं, तो वहाँ से हमें एक आइडिया आती है कि ऑप्शन चेन पर मतलब कि कौन सा डाटा बन रहा है, कहाँ पे डाटा बन रहा है। तो ये भी हमें बहुत हेल्प करता है नेक्स्ट डे मार्केट का ओपनिंग का प्रिडिक्शन करने के लिए। इन सभी फैक्टर के साथ साथ हमें ग्लोबल मार्केट को भी देखना होता है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट का भी असर हमारे इंडियन मार्केट के ओपनिंग पर होता है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि XDX निफ्टी यानी सिंगापुर एक्सचेंज जो होता है उसका प्राइस, क्लोजिंग प्राइस देख के भी लोग अपना एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट डे हमारा इंडियन मार्केट निफ्टी कहाँ पे ओपन हो सकता है। तो XDX निफ्टी को देखकर नेक्स्ट डे इंडियन स्टॉक मार्केट का एक्सपेक्टेड ओपनिंग का लेवल क्या हो सकता है, इसकी एक आइडिया आपको मिल सकती है। अगर XDX निफ्टी का करंट वैल्यू इंडियन स्टॉक मार्केट के प्रीवियस क्लोजिंग वैल्यू से ज़्यादा है तो ये अच्छा सेंटीमेंट्स है कि दूसरे दिन हमारा जो निफ्टी है वो एक गैप अप ओपन के साथ ओपन हो सकता है। और उसी के अपोजिट अगर SGX निफ्टी क्लोजिंग टाइम पे अगर हमारे इंडियन मार्केट के यानी निफ्टी के क्लोजिंग से अगर डाउन में क्लोज कर रहा है तो एक हम ऐसा व्यू बना सकते हैं कि नेक्स्ट डे जो निफ्टी है वो गैप डाउन ओपन कर सकता है। लेकिन ये भी एक मतलब कि ये डाटा 100% वर्क करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है और ओवरनाइट में कुछ भी हो सकता है, कोई और भी न्यूज़ आ सकती है। तो एक रफली आइडिया के लिए हम XDX निफ्टी को देख सकते हैं, लेकिन हम 100% उसके डाटा पर मतलब डिपेंड नहीं कर सकते। तो ग्लोबल मार्केट का भी असर मतलब हमारे गैप ओपनिंग पर होता है। वैसे ही हिस्टोरिकल जो डाटा होता है, हिस्टोरिकल जो चार्ट्स होते हैं, प्रीवियस चार्ट, उनका यूज़ भी आप यहाँ पे नेक्स्ट डे के ओपनिंग का प्रेडिक्शन करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स जो होते हैं ऑलवेज रिपीट होते हैं। अगर आज ऐसी कोई सिचुएशन बनी है जो पहले भी वैसी ही सिचुएशन बनी थी तो वहाँ पे मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया था वो आपको देखना चाहिए, कि हो सकता है कि वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी रिपीट हो। चार्ट, क्योंकि ऑलवेज आप चार्ट की जब स्टडी करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि चार्ट ऑलवेज रिपीट होते हैं। सो इन ये सब चीज़ें हैं यहाँ, मतलब कि इन फैक्टर्स को आप यूज़ करके मार्केट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट का गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग का प्रेडिक्शन बनाने के लिए आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखें, लेकिन याद रहे कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है और किसी भी प्रेडिक्शन में रिस्क है। अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन को समझदारी से लेना और रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देना कभी भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस ट्रेडिंग शिफ्ट।